हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हर साल बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है। आज हम उसी टेस्ट के पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आपको पेपर पैटर्न समझने में और इसकी तैयारी करने में आसानी रहे। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस टोटल 150 मार्क्स के होते हैं और आपको ये टेस्ट करने के लिए 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है इस टेस्ट को अप्रोच करना। आगे बढ़ें तो हम देखेंगे, मैंने यहाँ डिफरेंट सेक्शन बनाए हैं आपको दिखाने के लिए कि हमें कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट में पूछे गए 150 क्वेश्चंस 5 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम जीके सेक्शन की बात करें तो हमें जीके सेक्शन से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश सेक्शन से हमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और रीजनिंग से भी हमें 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी से हमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें अच्छे से स्टडी करना होगा। अगर हम आगे देखें कि हमें जीके सेक्शन से क्या क्या पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमें जीके सेक्शन से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके के होंगे। करंट अफेयर के हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन जीके की बात करें तो इसमें हमें 5 क्वेश्चन होते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी नंबरिंग किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितना पैटर्न स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग जो जीके के 30 क्वेश्चन है उनका डिवीजन इसी तरह से होता है। अगर हम आगे देखें हमारा हिंदी पोर्शन, तो हिंदी में हमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से होते हैं, जिसमें हमें संधि विच्छेद, समास, शुद्ध अशुद्ध शब्द, क्रिया आदि के बारे में पूछा जाता है और हमें हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन से हमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी सेक्शन से पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर की इसमें हमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमें एरर फाइंडिंग करना, हमें वर्ब, टेंस, वॉइसेस के बारे में पूछा जाता है, फिलअप्स होते हैं, प्रेपोजिशन के बारे में पूछा जाता है और इसमें भी हमें एक कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है जिसके टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी कंपैरेटिवली इजी रहता है बाकी सेक्शन से, तो आप कोशिश करिएगा कि इसमें आप अपनी फुल स्कोरिंग रखें। हमारा अगला सेक्शन है रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें तो इससे भी हमें हिंदी और इंग्लिश की तरह 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 20 क्वेश्चन हमें नंबर सिस्टम से भी आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन इसमें होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है जिसमें हमें अल्फाबेट्स ABC की डिफरेंट फॉर्म में अरेंज करने के लिए आते हैं। इसमें हमें डायरेक्शनल सेंस के भी क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ सेक्शन हो सकते हैं जिससे आपको रीजनिंग के सवाल पूछे जाएं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। हमारा अगला और लास्ट सेक्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इस टेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि इससे हमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें इस सेक्शन से टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं और ये हिस्सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इसे स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है अगर आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है। तो हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो सबसे पहले आपको इसमें 20 क्वेश्चन एजुकेशन कमीशन के पूछे जाएंगे। एजुकेशन कमीशन ऐसे कमीशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी एजुकेशन में सुधार लाने के लिए बनाए थे, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसे हाल ही में इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें हमने और भी सेक्शन जोड़े थे, जैसे कि बीच बीच में बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे एजुकेशन की फील्ड में, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन मिड डे मील स्कीम। तो ये सारे के सारे इसी एजुकेशन कमीशन में आते हैं, तो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको इसके शॉर्ट नोट भी बनाने पड़ेंगे ताकि आपको ईजी रहे।
अगला जो हमारा सेक्शन है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक में आपको अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी रादर देन क्रैमिंग, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसा आपका टॉपिक है जिसमें आपको एक बच्चे के नजरिए से या फिर एक टीचर के नजरिए से सोचना पड़ेगा कि उसके फ्यूचर के लिए क्या सही है, उसे कौन से तरीके से पढ़ाया जा सकता है, वो कैसा एक्ट करता है, लर्नर कितने टाइप के होते हैं, कौन गिफ्टेड लर्नर होता है, कौन क्रिएटिव लर्नर होता है, कौन एवरेज स्टूडेंट है, कौन बिलो एवरेज। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स बना लेने हैं और उसके बाद आप बहुत सारे इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जितने ज़्यादा आप इसके क्वेश्चंस करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शन सही होते हैं। आपको जो सबसे सही ऑप्शन है, उन चारों में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है, आपको वो चूज़ करना पड़ता है। तो मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगी तब आप देखेंगे कि उसे कैसे करेंगे। आपको चारों ही ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन हमें उसमें बेस्ट ऑप्शन को टिक करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे तो हमें टीचिंग एंड लर्निंग के टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग में हमें टीचिंग मैथड्स होते हैं कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अगर साइंस का स्टूडेंट है, अगर हम साइंस की क्लास ले रहे हैं तो हमें कैसी अप्रोच रखनी है, हमें इंडक्टिव या डिडक्टिव मैथड का इस्तेमाल करना है या कोई और मैथड का इस्तेमाल करना है, हमें प्लेवे मैथड का इस्तेमाल करना है अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सारी टीचिंग मैथड आते हैं और उसमें लर्निंग प्रोसेस में कि जब हम टीचिंग करते हैं तो बच्चे किस हिसाब से लर्न करेंगे, हमें कैसे उनके पांचों सेंस ऑर्गन को इंक्लूड करना है अपनी जो हम पढ़ा रहे हैं स्टडी में, हमें अपने लेसन्स प्लान कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, हमें पहले क्या करना चाहिए, हम टीचिंग एड्स का कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सारा का सारा इसी में आता है। इसीलिए आपको इस टॉपिक की भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एजुकेशन साइकोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको थोड़ा सा खास ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हमने देखा कि हम कैसे हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट सेक्शन की डिवीजन बता दी कि हमें रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आते हैं और वो 20 क्वेश्चन भी कितने पार्ट्स में आते हैं। सेम मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में आपको बताया, हिंदी इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें एंड फॉर मोर सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब टू द चैनल।